प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म संवत 1618 विक्रम को हुआ तथा मृत्यु 1680 में हुई। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव को भी अनेक विद्वान मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य और महाकवि का समर्थ रूप है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डींग मार्ग पर कुमेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपाचल में राजाश्रित रहे हैं। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेश ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने अभी कवि प्रिया में किया है। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशव दास। इन्हें वेदांतवादी मिश्र कहा जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओरछावासी विप्र कुल में इनका जन्म होते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की गई। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम साय के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राज्य आश्रय प्राप्त हुआ था और जो आजीवन बना रहा। अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से दूर किया। इसलिए केशवदास को महाराजा इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने और उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामसाय, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया। जहाँ तक कि केशवदास के काव्य के संदर्भ में है, केशवदास एक अलंकारवादी कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में अलंकार को महत्व दिया। उन्होंने भामह, दंड, उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुकरण किया है और आधार ग्रंथ के रूप में काव्यादर्श, अलंकार शेखर, काव्य कल्प, लताव्रती आदि को ग्रहण किया। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकार विहीन कविता को वे सुंदर नहीं मानते हैं। इसलिए उनकी कविता में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति, वैचित्र, चमत्कार प्रदर्शन की प्रधानता मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि उनके काव्य को कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने अनेक कृतियों की रचना की, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका आदि। इनके अतिरिक्त रतन वामनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। और इनकी जो रचनाएं हैं वह रीतिकाल को एक महत्वपूर्ण देन है। अब हम इनकी जो व्याख्या है उन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने इस व्याख्या में माँ सरस्वती की वंदना की है। जब कोई भी साहित्य रचना की जाती है तो सर्वप्रथम मंगलाचरण दिया जाता है। तो इसमें माँ सरस्वती की वंदना करते हुए केशवदास जी कहते हैं, देखो, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदुत उदार कौन की वही, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपव्रत, कही कही हारे सब कही न कही लही, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ न बखानी काहू पै गई, वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे सठ मुख, तदपि नई नई। इनकी यह व्याख्या रामचंद्रिका से ली गई है और इसमें महाकवि केशवदास ने वाणी की देवी माँ सरस्वती की वंदना की है। उनकी महिमा का वर्णन किया गया है कि ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है जो माँ सरस्वती की उदारता का, उनकी महिमा का वर्णन कर सके। तो केशवदास जी कहते हैं, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, कि संसार में किसी की भी बुद्धि इतनी उदार, इतनी विशिष्ट नहीं है जो बानी जग रानी की
वाणी की देवी माँ सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। इसलिए उन्होंने कहा वाणी जगत रानी की उदारता बखानी जाए कि वाणी की देवी माँ सरस्वती की उदारता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी मति उदित उदार कौन की भाई? मति बुद्धि कौन की भाई? कौन की है? अर्थात साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राध तपव्रत, संपूर्ण देवता प्रसिद्ध सिद्धगण ऋषि तपस्वी आदि सभी ने उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी उनकी उदारता का बखान नहीं कर सका। अतीव ख्याति प्रसाद सिद्धगण महर्षि बड़े बड़े तपस्वी भी उनका गुणगान करते हुए थक गए, पर उनसे भी इनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं हो सका। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सरस्वती की महिमा का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो महिमा है वह वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। कई कई हारे सब के ही नहीं काहू लगी, अर्थात सभी हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का बखान नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही उनकी उदारता को गाया जा रहा हो, बल्कि अतीत काल में भी संसार के लोग इनकी प्रशंसा गाते थे, वर्तमान में भी गा रहे हैं और भविष्य में भी यह प्रशस्ति गान का क्रम चलता रहेगा। भावी भूत वर्तमान जगत बनाता है, इसलिए उन्होंने कहा है भावी भूत और वर्तमान तीनों ही कालों में उनकी उदारता का बखान किया गया है। केशवदास क्यों ने बखानी काहू पे गई, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा उसका परिपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सका है। काहू पे गई अर्थात पूर्णतः उनकी उदारता को कोई भी व्यक्त नहीं कर सका। आगे केशवदास जी कहते हैं, पति वर्णे चारी मुख, पूत वर्णे पांची मुख, कि इनकी महिमा अवर्णनीय है। उनके पति अर्थात ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से तथा शिवजी ने 5 मुखों से और नाती कार्तिकेय अर्थात कार्तिकेय ने भी 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी इनकी उदारता को नहीं कह सके। अर्थात इनकी जो महिमा है वह नित्य नवीन प्रतीत होती है, इसलिए वह वर्णनातीत है ना, जैसे तदपि नहीं अर्थात नित्य प्रति वह नवीन प्रतीत होती है, इसलिए उसका वर्णन करना कठिन है, असंभव है। इस पद में माता सरस्वती की महिमा और उदारता का बखान किया गया है। अब अगला पद है, उसमें राम की वंदना है। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छड़ी ऑन उक्ति को, जानू ये केशवदास अनु देन राम राम, रटत रहत न डरप पुनरुक्ति को, रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमाही, नाम देही महिमाही भक्ति देही मुक्ति को। इसमें श्री राम की वंदना की गई है। भगवान श्री राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कर कवि ने यह उल्लेखित किया है कि श्री राम की वंदना भी अनेक महापुरुषों ने की, लेकिन वो उन्हें पूर्णतः नहीं समझ पाए। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परी, श्री राम की महिमा अवर्णनीय है। उनकी कृपा सब तरह की संपदा प्रदान करने वाली है। यह बताते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं कि पूरन पुराण कि संपूर्ण पुराण, पूरन पुराण यानी कि संपूर्ण यानी संपूर्ण, पूरन पुराण यानी संपूर्ण पुराण, और पुरुष पुराण, और हमारे जो पुराने पुरुष है अर्थात आप्त पुरुष है वो पूर्ण बतावे, पूर्ण यानी परिपूर्ण, यानी कि श्री राम को वो पूर्ण बतलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पुराण और हमारे जो आप्त पुरुष है वो श्री राम के संदर्भ में ये कहते हैं कि वह परिपूर्ण परम ब्रह्म है, न बतावे और उक्ति को, और इनके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कहते हैं, न बतावे और उक्ति को, अर्थात इनके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं कहते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न,
कि ऐसे भी श्री राम जिनके स्वरूप को दर्शन शास्त्र के द्वारा भी नहीं समझा गया, अर्थात सांख्य योग वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी उनके स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए। वेद भी उनके संदर्भ में नैति नैति कहकर कि ईश्वर का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, वे अनादि है, अनंत है, ऐसा कहकर मात्र यही संकेत देते हैं कि उनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। वे ही श्री राम अपने भक्तों के ऊपर दया करके सहज में ही दर्शन देते हैं, अर्थात जिन श्री राम को दर्शन के द्वारा वेदों के अध्ययन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें सहज भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। आगे कवि केशवदास जी कहते हैं, जानी है केशवदास अनुदिन राम राम रटत न रहत पुनरुक्ति को। उनकी इस अपार महत्ता और भक्त वत्सलता को जानकर कवि कहता है कि मैं रात और दिन राम नाम का रट लगाए रहता हूँ, क्योंकि मैंने इस महत्व को पहचान लिया है कि यदि श्री राम को प्राप्त करना है तो वेदों के अध्ययन की अपेक्षा यदि उनके नाम का जाप किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं राम राम इस नाम का जाप करता रहता हूँ, और राम राम इसमें बार बार पुनरुक्ति होती है, तो मैं इस दोष से भी नहीं डरता कि लोग मुझे ये कहेंगे कि राम राम की रट लगाते हुए इसकी जो मति है वह मारी गई है, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बार बार उसी नाम को रटकर पुनरुक्ति कर रहा हूँ। मुझे तो इतना ही विश्वास है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन रूप देही अणिमाई, अर्थात उनके स्वरूप का जो चिंतन है वह अणिमा नामक सिद्धि को देने वाला है, गुण देही महिमाई, और उनके गुणों का बखान गरिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है, नाम देही महिमाई, और उनका जो नाम श्रवण है वह महिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है, भक्ति देही मुक्ति को। लेकिन सबसे श्रेष्ठ उनकी जो भक्ति है वह सभी सांसारिक बंधनों से हमारी मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए मैं उनके नाम का जाप करता रहता हूँ, उनके नाम की आराधना करता रहता हूँ।